सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, विगत वीडियोज़ में हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्वों के बारे में अध्ययन किया और उसमें देखा कि लागत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: सामग्री, श्रम और व्यय। मटेरियल को हमने 2 भागों में बांटा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसी तरह वेजेज को, लेबर को हमने 2 भागों में बांटा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और एक्सपेंसेज को भी हमने 2 भागों में बांटा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। यदि हम इसको अलग तरीके से बांटें तो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, उनको मिला करके उस कॉस्ट को कहेंगे हम प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, उनको सबको मिला के कहेंगे ओवरहेड। यदि इनका हम क्रियात्मक आधार पर वर्गीकरण करें तो ओवरहेड्स को 3 भागों में अपन बांट सकते हैं: कारखाना उपरिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड; प्रशासनिक या कार्यालय उपरिव्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड; सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, विक्रय एवं वितरण व्यय। तो ये क्रियात्मक आधार पर इनका वर्गीकरण होगा। इसकी विस्तार से हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। यदि हम कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की चर्चा करें तो कॉस्ट शीट तैयार करने के लिए हमको इन कॉस्ट कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। प्राइम कॉस्ट सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा, इसमें प्राइम कॉस्ट होगा, जिसका अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। यदि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हम जोड़ दें तो वो हमारी वर्क्स कॉस्ट होगी। वर्क्स कॉस्ट में यदि हम ऑफिस ओवरहेड जोड़ दें तो हमारी ये उत्पादन लागत होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को जोड़ दें और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस कर दें तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ दें तो ये हमारी टोटल कॉस्ट होगी, कुल लागत होगी। और कुल लागत में हम प्रॉफिट को जोड़ने के पश्चात हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि सेल्स में से कॉस्ट घटाने के बाद हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, इसका मैंने समराइज़ किया है इसको। इसके अलावा इन कॉस्ट शीट तैयार करते समय हमको रॉ मटेरियल, वर्क्स इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, इन सब का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। साधारणतः रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट हम प्राइम कॉस्ट में करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम के नाम से। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेजेज को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। क्लोजिंग और वर्क्स इन प्रोग्रेस के अंतर्गत हम इसका वर्क्स इन प्रोग्रेस में, चूँकि पहले चर्चा की जा चुकी है, इसको 3 प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मूल लागत में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसका कारखाना लागत में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इसको प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और कारखाने उपरिव्यय अलग अलग से हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिनिश्ड गुड्स जो है उसमें भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत किया जाएगा। ये हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक प्रश्न की सहायता से कॉस्ट शीट तैयार करेंगे और उसको देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट किस प्रकार से किए जाएंगे। प्रश्न जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया हुआ है, उसके तुरंत बाद आपको ये जो है वीडियो देखने से ये प्रश्न आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे और कारखाना उपरिव्यय निकालेंगे। कारखाना उपरिव्यय के अंतर्गत इनडायरेक्ट लेबर जो है वो प्रश्न में 18,000 रुपये दी हुई है। उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेज 1,200 रुपये जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट लेबर हमारी हो जाएगी 19,200 रुपये। उसमें फैक्ट्री सुपरविजन 10,000 रुपये, रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री 10,000 रुपया, रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री जो है वो 14,000 रुपये, हीट लाइट एंड पावर 52,000 रुपये, रेट्स एंड टैक्सेज जो है वो 4,200 रुपये, और फैक्ट्री एक्सपेंसेज, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेज 18,700 रुपये, डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट की वैल्यू 4,60,500 रुपये है, उसका 10%, 46,050 रुपये। डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग जो है वो शेयरिंग में आएगा 6,400 रुपये। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारे होंगे वो 1,70,550 रुपये होंगे। जहाँ तक हम कार्यालय उपयोग की बात करें, ऑफिस ओवरहेड की बात करें, तो ऑफिस सैलरी जो है वो 8,600 रुपये दी हुई है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस अप्लाइंसेज जो है 5% ऑफ 17,400, 870 रुपये होगा। हीट लाइट एंड पावर 1/10 जो शेयरिंग का है 65,000 का, वो 6,500 रुपये होगा। रेट्स एंड टैक्सेज 2,100 रुपये होंगे। और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमारा वो होगा
डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग जो होगा वो होगा 800 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसके आधार पर हम जो है वो ऑफिस एक्सपेंसेस निकाल पाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स कमीशन 33,700 रुपये, ट्रेवलिंग ऑन सेल्स 11,000 रुपये, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज 22,500 रुपये, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज 18,000 रुपये, हीट लाइट एंड पावर 6,500 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 800 रुपये। इस प्रकार टोटल 92,400 रुपये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। इसके अलावा जो है प्रश्न में जो ऋण पर ब्याज दिया हुआ है 2,000 रुपये और बकाया ब्याज दिया हुआ है 2,000 रुपये, ये सब वित्तीय मद हैं, इसको हम इसके अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे। इस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में प्रश्न में जो मटेरियल दिया हुआ है वो मटेरियल परचेज्ड है हमारा 3,20,000 रुपये, उसमें फ्रेट ऑन मटेरियल जोड़ेंगे 16,000 रुपये, 3,36,000 रुपये वो हमारा मटेरियल परचेज होगा। उसमें से परचेजेज रिटर्न 4,800 रुपये लेस कर दी जाएगी और हमारा नेट परचेजेज होगा वो 3,31,200 रुपये नेट परचेजेज होगा। जैसे कि प्रश्न में पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें यदि मटेरियल में यदि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है तो हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक इसमें दिया हुआ है 1,40,000 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80,000 रुपये, इसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो होगा वो 2,91,200 रुपये होगा। डायरेक्ट लेबर जो है 1,60,000 रुपये, उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेज हम 8,000 रुपये जोड़ेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट लेबर जो हो जाएगा वो 1,68,000 रुपये होगा। और हमारी ये दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो प्राइम कॉस्ट होगी 4,59,200 रुपये। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड हम पहले पूर्व में निकाल चुके हैं। फैक्ट्री ओवरहेड है 1,70,550 रुपये, वो ऐड कर दिया जाएगा। ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 6,29,750 रुपये। इसमें ओपनिंग वर्क्स इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे। जैसे पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि वर्क्स इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट वर्क्स कॉस्ट में किया जाता है साधारणतया। तो ओपनिंग वर्क्स इन प्रोग्रेस जो है वो 2 लाख रुपये ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क्स इन प्रोग्रेस 1,92,000 रुपये लेस हो जाएगी। नेट वर्क्स इन प्रोग्रेस होगी वर्क्स कॉस्ट होगी हमारी 6,37,750 रुपये। ऑफिस ओवरहेड 6,56,620 रुपये है। ऑफिस ओवरहेड हमारा 18,870 रुपये है, वो ऐड कर दिया जाएगा। हमारी जो है वो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो 6,56,620 रुपये होगी। इसमें फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाएगा, वो 80,000 रुपये है और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 15,000 रुपये लेस कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो 6,21,620 रुपये होगा। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकाल पाएंगे। इसके बाद इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। 92,400 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ सेल होगा 7,14,020 रुपये। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से यदि हम नेट सेल्स को लेस कर दें तो हम प्रॉफिट की राशि कैलकुलेट कर पाएंगे। सेल्स हमको प्रश्न में दी हुई है 7,57,730 रुपये, उसमें सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे 14,000 रुपये, तो ये आ जाएगी नेट सेल्स 7,43,730। इस 7,43,730 में से यदि कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,14,020 रुपये हटा दें तो हमारा प्रॉफिट जो होगा बैलेंसिंग फिगर वो 29,710 रुपये होगा। तो इस प्रकार से हम ये कॉस्ट शीट तैयार कर पाएंगे और इसके आधार पर हम हर स्तर की कॉस्ट का पता लगा पाएंगे। धन्यवाद।